बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से बैंगन चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 बैंगन लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका हम ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर देंगे। इस तरह से इसको दोनों तरफ से काट लेना है। तो अब हम इसको इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए इस साइज़ में आपने इसको काट लेना है। ये बैंगन की चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनती है। जिनको बैंगन नहीं पसंद, जो शौक़ से नहीं खाते, वो भी ये बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो अब हम जो दूसरा बैंगन है वो हम और तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए उसकी हम लंबाई में कटिंग करेंगे। ये 2 तरह से हम आज चिप्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए बारीक बारीक साइज़ में इसको इस तरह से हमने कट कर लेना है। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए इस तरह से हम सबकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों बैंगन की कटिंग कर ली है। तो अब हम बेसन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के लिए हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें मेथी डाल दूँगी। मेथी की एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरा इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आ जाता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया भी डाल दूँगी। चलें अब हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस अमेज़े को हम थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे ताकि ये बैंगन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो ये बेसन की जो बड़ी तय होती है ये बहुत ही मज़े की लगती है और हमारे बैंगन आज बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो जब बैंगन को इस तरह से कटिंग करके बेसन लगा के फ्राई किया जाता है तो ये बहुत ही करारे बनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमारा अमेज़ा तैयार हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको बना लेना है। तो अब हमने जो बैंगन की कटिंग की है ये देखिए एक पीस मैंने लिया है और इसको इस तरह से इसमें डिप करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। तो इस ऑयल को हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। तो इस चिप्स को हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना क्योंकि हमने इसको अंदर तक अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब हम चिप्स को बेसन लगा के एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। तो जब इसका एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आप भी इस रेसिपी को
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बैंगन चिप्स कैसी बनी है। तो ये देखिए हमारी बैंगन चिप्स तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के बाद जो हमने दूसरी शेप में कटिंग की थी तो उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर उसको भी हम इसी तरह से बेसन लगा के एक एक करके डालते जाएंगे। आलू की चिप्स तो आप बना के खाते हैं, तो आज आप बैंगन की चिप्स भी बना कर खाइएगा। ये भी बहुत ही मज़े की और बहुत ही करारी लगती है। तो इस चिप्स को भी हम उसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एक साइड पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसकी साइड पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारी चिप्स अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिए देखने में भी बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बैंगन चिप्स रेडी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।